लोगों को कोई काम नहीं करना है, लेकिन जो काम हुआ होगा उसकी जांच करनी है। हमारे पास लिस्ट आई है ऊपर से, हम उस पर काम कर रहे हैं, सैंपलिंग कर रहे हैं। मरीजों को खोज है कि कहीं और से तो नहीं इलाज दे रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि मसौली से ही इलाज दे रहा हो सकता है कहीं प्राइवेट में ले रहा है, हो सकता है किसी अदर स्टेट में रह रहा है। तो उन चीजों पर हम अभी अपना काम सर्वे कर रहे हैं। जब वो सर्वे हो जाएगा तब आप लोगों की टीम जो है एडीओ पंचायत की अध्यक्षता में टीम वहां पे जाएगी, उसका सत्यापन करेगी। अगर आप लोग वेरीफाई करेंगे उसको सत्यापित करेंगे तो वो गांव टीबी मुक्त माना जाएगा। अब उसका क्राइटेरिया क्या है ये आप लोग लिख लीजिए। एक साल में 30 टेस्ट होनी चाहिए स्पुटम की, 30 बलगम की जांचें होनी चाहिए। 1000 की आबादी पे 30 जांचें। अगर आबादी बढ़ती है, ज्यादा होती है, तो उसी अनुपात में टेस्ट भी बढ़ जाएगा। ग्राम सभा स्तर पे ज्यादा हो जाएगा फिर। हाँ, आबादी के हिसाब से टेस्ट बढ़ जाएगा। जो माना था वो 30 का है, तो ग्राम सभा मान लीजिए 4000 पे है या 5000 पे है, उस हिसाब से उसकी। उसके बाद मरीज इसमें 30 जांच में कितने निकलने चाहिए? 0 से 1 मरीज। अगर 1 मरीज भी उस ग्राम पंचायत में है तो वो टीबी मुक्त मान लिया जाएगा। दूसरा है यूडीएसटी। ये एक टेस्ट होता है, सीबीनेट मशीन में होता है। स्पुटम का टेस्ट होता है, बलगम जांच होती है, वो 100% होनी चाहिए। यूडीएसटी, यूनिवर्सल ड्रग सेंसिटिव टेस्ट, यूनिवर्सल ड्रग सस्टेनेबिलिटी टेस्ट, यूडीएसटी। ये टेस्ट बहुत जरूरी है। इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि हमारा मरीज साधारण दवाओं से ठीक हो जाएगा या उसको दूसरी अतिरिक्त दवाएं जो वीडियो यूटीबी कहलाती है उसके लिए हम उसको भेजेंगे। ठीक है, तो उसको हम पहले ही उसको अगर हम देख लेंगे कि हम ये टेस्ट करा लेंगे इन बिटवीन हमारे अपने इलाज के दौरान, तो जितनी जल्दी हम टेस्ट करवा लेंगे उतनी जल्दी हम उसको अच्छा सही कर पाएंगे। और यही हमारा उद्देश्य है कि पेशेंट अगर निकलता है तो जल्दी से जल्दी वो सही हो। चौथा है सक्सेस रेट। सक्सेस रेट से मतलब है कि कितने लोग सही हुए। ये हम प्रेजेंट का नहीं लेंगे, 1 साल बैक का लेंगे। अगर वहां 1 साल पहले मरीज रहे हों तो 85 से 90%, 90% तक ठीक हो जाएंगे 1 साल बैक से। करंट ईयर में तो 0 से 1 पेशेंट होना चाहिए। पिछले साल ये बात क्लियर होगी आप लोगों को? मतलब 2024 में तो 0 से 1 पेशेंट होने चाहिए, लेकिन अगर 2023 में पेशेंट रहे हैं वहां पे तो उसमें ठीक हो गए हो करीब 90%, 85 से 90% लोग ठीक हो गए। इसको आप 100% मान के चलिएगा, क्योंकि मान लीजिए इस समय आपके पास केवल 1 पेशेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा तभी हम उसको कहेंगे कि हमारा ये ग्राम जो है, ये पंचायत जो है वो टीबी में हो रही है। 5वें के 2 पार्ट है। एक 5A लिखिए इसमें। 5A है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, जो अभी तक 500 रुपये हर महीना थी, अब 1000 हो गई। ये हमें गवर्नमेंट से मिलती है और हमें टाइम पे इसका पेमेंट पेशेंट को करना होता है। 5B, इसमें मरीज का आधार कार्ड और मरीज का अपना खाता संख्या, वो हमारी एक आईडी है, उस आईडी में भरा जाता है। ठीक है, वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, कोई भी पैसा कैश वाला नहीं दिया जाता। 5B में है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इसको लिख लीजिए पॉइंट में, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ये आपके लिए सबसे जरूरी पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी जितनी अच्छी तरीके से आप लोग करवा पाओगे उतनी अच्छी तरीके से शायद हम लोग ना करवा पाए, क्योंकि पेशेंट आपके पास 1 या 2 होगा, उसको जितना अच्छा से आप करवा पाओगे, पोषण करवा पाओगे, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। पोषण उतना जल्दी व्यक्ति ठीक होगा, इम्प्रूव जल्दी करेगा। इसमें कोई भी व्यक्ति या संस्था जो सामर्थ्यवान है, कैपेबल है, उसका सहयोग से हम उस मरीज को कुछ पोषण सामग्री दिलाएंगे। क्योंकि टीबी का जो मरीज है वो सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होगा जब तक उसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा। इसमें होता क्या है, 1 किलो मूंगफली होती है, लिख लीजिए, इसको पूछ सकते हैं हम लोग।
1 किलो चना होता है, 1 किलो गुड़ होता है, गजक होती है 1 किलो, ये 5 चीजें होती हैं इसमें। सत्तू भी होता है, हर महीने मिलता है, हर महीने दिया जाता है, लेकिन अगर एक बार भी दिया जाता है तो हम उसको मान लेते हैं कि हाँ इसको मिल गया। तो अगर कोई मरीज वहां पे निकलता है टीवी में, पंचायत में, तो उसके ये क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए। बाकी मरीज तो बहुत होंगे, सबको नहीं मिल पाता है, लेकिन उस गांव के मरीज को ये जरूर मिलना चाहिए। आपको जो गांव मिलेंगे उसमें आपको काम नहीं करना है, काम का केवल सत्यापन करना है। काम हमारी टीम कर चुकी होगी, उसके बाद आपका काम शुरू होगा। लेकिन ये जो 5B पॉइंट बताया है, ये आपके लिए बहुत, ये आप ही करवा सकते हैं। आपके सहयोग से ही होगा ये। इसमें इन 5 पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, यही मेन 5 पॉइंट है। न्यूट्रिशन में जो बताया है